देख के आई हो? तो कहने लगी इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैंट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान करने बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ। तो कहने क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे क्यों बंद करवा रही हो? तो पता चला इसलिए कि बात फैल ना जाए, फैल ना। मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझाए? खुशबू तो खुशबू है। अरे खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, और खुशबू का गला काटने के लिए जमाने में रहबर साहब आज तक कोई तलवार नहीं बनी। ये जो लोग कहते हैं हम इस्लाम को खा जाएंगे, इस्लाम को खा जाएंगे, वी विल किल इस्लाम, इस्लाम का खात्मा कर देंगे, इस्लाम को खा जाएंगे। मैं इमरान हनफी मुरादाबादी कहता हूँ, आप कैसे खा जाओगे भाई इस्लाम को? इस्लाम कोई आगरे का पेठा है? इस्लाम कोई मथुरा का पेड़ा है? इस्लाम कोई बंबई का अफलातून है? खा जाएगा और डकार तक नहीं आएगी। अबे इस्लाम अल्लाह की 100 बार कसम है, खुशबू है, खुशबू, और ऐसी खुशबू है, इस खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, और इस खुशबू का गला काटने के लिए जमाने में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। नहीं, जो मिटाने आए थे उनकी धज्जियां बिखर गई, जो मारने आए थे वो खत्म हो गए, शिरारे बिखर गए। उस हलकुए को देख लो, चंगेजा को देख लो, उन मंगोलों को देख लो, तातारियों को देख लो, चंगेजियों को देख लो। अबे सपने आंखों में लेके आए थे, दरिया से लगा पानी लाल लाल कर दो कि तुम मुसलमानों के खून से, कर दिया था लाल लाल। मगर सुन रहे हलाको चंगेज की औलादो, खुदा की इज्जत की कसम देख लो, ज्यादा जमाना नहीं बीता, पूरी दुनिया के पर्दे पर आज भी इस्लाम और मुसलमान पूरी शान से जी रहे हैं, पूरी शान से जी रहे हैं। इस्लाम का सूरज निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। खुशबू है खुशबू, न रोक पाओगे, न रोक पाओगे, और न खुदा की कसम इसका खात्मा कर पाओगे। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत मोहतरम कहना ये चाहता हूं कि दरवाजे बंद कर लो। हो गए दरवाजे बंद। जब दरवाजे बंद हो गए तो जनाब मैंने पूछा बताओ तो क्या देख के आ रही है? तो कहती हैं we saw forms that light all the earth, all earth was black and dark, darkness about darkness, but except Makkah and Medina. बोलो जोर से, जोर से। अरे अंग्रेजी सब समझ गए होंगे, आजकल अंग्रेजी समझना और बोलना कोई कमाल नहीं है, हैं? बड़े बड़े बेहूदे अंग्रेजी बोलते हैं? अरबी बोलना कल भी कमाल था, आज भी कमाल है। सबसे ज्यादा टफ जबान अरबी है, और सबसे ज्यादा चहीती और अल्लाह के ऑफिसों की सरकारी जबान अल्लाह के ऑफिसों की। इसीलिए तुम भी जब दुनिया से जाओगे तो जैसे ही मुल्क की बाउंड्री बदलेगी, सीमाएं बदलेंगी, सरहदें बदलेंगी, और जैसे ही नीचे पहुंचोगे जबान अपने आप बदल जाएगी। तुमसे आगे कोई फरिश्ता नहीं पूछेगा तुम्हारा रब कौन है, हु इज योर लॉर्ड, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या, व्हाट इज योर रिलीजन, नहीं पूछेगा कोई सा भी फरिश्ता। आते ही पूछेगा मर रब्बो का, और आते ही पूछेगा अरबी में, और अरबी में ही तुम जवाब दोगे, ऑटोमेटिकली जबान बदल जाएगी। सबसे ज्यादा टफ, सबसे ज्यादा प्यारी और सबसे ज्यादा आलमगीर अल्लाह की प्यारी, अल्लाह की जबान, रसूलुल्लाह की जबान, अल्लाह के ऑफिसों की सरकारी जबान। इंग्लिश की हैसियत क्या है तुम सब समझ गए होगे, नहीं समझे होगे, ये बच्चे नहीं समझे होंगे, उनके लिए ट्रांसलेट करता हूँ। We saw forms that light all the earth, all earth was black and dark, darkness about darkness, but except Makkah and Medina. वो कहती हैं हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी, जब हमने जमीन देखी, अंतरिक्ष से सारी जमीन देखी, जब हमने जमीन देखी, जमीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरे जमाने के पर्दे पे उजाले का नाम निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने अपनी आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे, आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी। जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी। जवाब दिया अल्लाह जज़ाए खैर दे, खूब बरकतें रहमतें उतारे, और अल्लाह खुशहाल रखे, बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह मुझे पता तो था झारखंड में ऐसे ही दीवाने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो पता था, मगर राख के नीचे चिंगारियां ढूंढ रहा था।
मिल गई, शोला हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फूंके क्या मारी, शोले जब वाला बन गई। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, तरक्कियां दे। कहती हैं हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देखी, ज़मीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरे था ज़माने के पर्दे पे उजाले का नाम निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, और इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने अपनी आंखों से दो मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वालों ने पूछा अजी कौन से थे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे? तो जवाब दिया है लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी, या तो मक्के में खाने काबा था या फिर मदीने में गुंबद खबरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं दो मकामों पे देखा है। अरे ओ झारखंड वालों, फतहा और आसपास वालों, उजाले का मरकज दो है। अमेरिका में उजाला नहीं, यूरोप में उजाला नहीं, इंडिया में उजाला नहीं, एशिया में उजाला नहीं, दुनिया में किसी तहजीब में, किसी कल्चर में, किसी तमद्दुन में, किसी सकाफत में उजाला नहीं है। अगर उजाला है तो मुस्तफा के कल्चर में आज भी उजाला है, कल भी उजाला था और आज भी। अरे तकबीर, अरे आज भी उजाला, कल भी उजाला था। और ऐसा उजाला जनाब वाला मेरे नबी फरमा रहे थे, बहुत दिन हो गए, 1400 साल हो गए, इजाजत है उजाला दिखाऊं? तुम तो पड़ो अमेरिका के पीछे, बाल भी वैसे ही काटेंगे जैसे अमेरिका के कुत्ते काटते हैं, पैंट भी वैसे ही पहनेंगे जैसे अमेरिका के भेड़िए पहनते हैं। तुम पड़ गए उस कल्चर के पीछे जिसने सबको बंदर बना डाला। तवज्जो है, ये देखो तो तुम्हारे नौजवान को हो क्या गया है, सर में लाइनें निकालता है, 3-3 लाइनें, एक लाइन इधर, एक इधर, एक इधर। ऐसा लगता है एक तरफ गंगा, दूसरी तरफ जमुना और तीसरे सरस्वती निकाले पड़ा है। हो क्या गया यार इसे, फटी हुई पैंट पहनता अमेरिका के इमिटेशन में। मगर सुनो, नबी के कल्चर में कल भी उजाला था, और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है कल्चर में उजाला दुनिया को नजर आ रहा है। जोर से कहो, रात के 12 बजे 2 बजे एक लड़की की इज्जत दिल्ली की सड़क पे लुटती है। एक भेड़िया एक लड़की को भेड़िया खत्म बीच बीच रोड पर जलील करता है। खुदा की कसम, जब सुबह का सूरज निकलता है तो नेताओं को याद आता है कि अगर इस्लाम की हदें नाफिज हो जाएं, नाजिम साहब, अरे मजमा बोले ना बोले, बोलेगा क्यों नहीं, मजमा तो बोल रहा है फैजी साहब। और फैजी साहब, आप झारखंड के आदमी थोड़े ही हो, आपने इंडिया देखा, दुनिया देखी है। अरे ये बोले ना बोले मगर इनके चेहरे तो देखो फैजी साहब, क्या कहना है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रात को एक बलात्कार होता है और सुबह का मुमताज टांडवी साहब, सुरात को बलात्कार होता है और सुबह की पोप फटते ही भारत का नेता कहता है अगर इस्लाम का कानून नाफिज हो जाए, जमाने को याद आई मेरे इस्लाम की, और खुदा की कसम समझा या ना समझा, उसे याद आया कि इस्लाम में ही ये ताकत है। इस्लाम बलात्कार को रोक सकता है, इस्लाम बददियानती को रोक सकता है, इस्लाम बेईमानी को रोक सकता है, इस्लाम गद्दारी को रोक सकता है, इस्लाम नाहंजारी को रोक सकता है। इस्लाम का कानून नाफिज हो जाए तो चारों तरफ बरकतों और खैर का मौसम वापस आ सकता है, बुरे दिन जा सकते हैं, अच्छे दिन आ सकते हैं। क्या कहने मुफ्ती साहब, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। 1400 साल पहले मेरा नबी कहता उजाला इसे कहते हैं, याद करो। अभी बात करेंगे बगदाद वालों की। अरे कहां हो भाई सद्दाम, किधर हो? तवज्जो है, अरे है इजाजत, और जोर से ये देखो, ये देखो। 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा कहते हैं बैठ का खाना,
इसे कहते हैं उजाला, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं उजाला। 1400 साल पहले तुम्हारा मेरा पैगंबर, बीमारियों से बचाने वाला मुस्तफा, मुसीबतों से नजात देने वाला मुस्तफा, दर्दों से छुटकारा देने वाला मुस्तफा, गमों से नजात देने वाला मुस्तफा, नेचर का कानून लाने वाला मुस्तफा 1400 साल पहले अपने मानने वालों, हमनवाओं और मानवता को और पूरी ह्यूमन सोसाइटी से कहता था, बैठ के खाना, बैठ के पीना, बैठ के खाना, बैठ के पीना, बैठ के खाना, बैठ के पीना। मगर इन मालदारों ने, नए नए मालदारों ने वो सितम ढाए, वो अत्याचार ढाए, अंडे से निकले और जनाबे वाला नए नए मालदार ऐसे उड़े जैसे इनके अलावा जमीन पे कोई रहता नहीं। शादियों में खड़े खड़े खाते हैं जनाबे वाला, होटलों पे खड़े खड़े खाते हैं हम जनाबे वाला। अरे कितना अफसोस है हमें, हम नबी की नहीं मानते मगर जब डंडे चलते हैं तो माननी पड़ती है। जैसे हम नबी ने फरमाया था सफाई का ख्याल रखो, सफाई तहारत है, सफाई आधा ईमान है, तहूरो शत्रुल ईमान, मगर नहीं माना हमने जनाबे वाला। मक्खियां काट काट के तक खिला डाली गोश्त में। मगर जब डंडा चला तो दुकानों में एसी लगानी पड़ी, दुकानों में एसी लगानी पड़ी। अब जनाबे वाला उस तरीके से नहीं मिलता जिस तरीके से कल मिलता था। हजरत मोहतरम ऐसे ही नबी ने फरमाया था 3 तलाक एक साथ मत देना, 3 तलाक एक साथ मत देना। नहीं मानी और जनाबे वाला जब तलाक की फैक्ट्री शुरू हुई, तलाक 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 तलाक, पूरा माहौल गूंजने पे मजबूर कर दिया। नहीं मानी मगर जब डंडा चला तो जनाबे वाला मानना पड़ा। ऐसे ही और लोगों 1400 साल पहले 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा बैठ के खाओ, मगर तुम नहीं माने। शादियों में तुम खाते रहे, वीआईपी तुम का नाम दिया, खड़े खड़े खा रहे हैं, पेट हुए खा रहे हैं, टाइयां लगा लगा के शादियों में कर रहे, पेट हुआ, एक से एक बड़ा पेट हुआ, प्लेट हाथ में लिए भागा फिर रहा पूरे होटल में जनाब वाला। कभी इस काउंटर पे, कभी इस काउंटर पे। तुम्हारे यहाँ शादियाँ पता नहीं होटलों में होती हैं नहीं होती हैं, मगर हमारे यहाँ इतनी महंगी कर दी वक्त के अय्यारों ने शादियाँ होटलों में होती हैं। और पेट हुए, एक से एक बड़ा पेट हुआ और टाइयां लगा लगा के हाथों में प्लेट ले लेके जनाब भागा फिर रहा पूरे मैदान के अंदर, कभी इस काउंटर पे कभी उस काउंटर पे। और दूर दूर तक पूरे मैदान में पानी दिखाई नहीं देता है, पानी कहीं दिखाई नहीं देता है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ही दिनों की बात जा रही है, एक आदमी साथ चला करेगा इन पेटुओं के, जब खाने जाया करेंगे तो इन पेटुओं के एक आदमी साथ चले करेगा और उससे कहा जाएगा जैसे ही अटके मुक्का मार दिए, जैसे ही हलक में अटके तो मुक्का मार दिए, पानी तो नसीब होगा नहीं। खड़े खड़े खाते हैं साली महावारा। हजरत मोहतरम नाम दिया वीआईपी होते हैं वो जो खड़े खड़े खाते हैं, वीआईपी इज़म का नाम। मैं कहता हूँ वीआईपी, अगर खड़े होकर खाने का नाम वीआईपी इज़म है तो फिर गधे को क्या कहोगे जिसने बैठ के कभी खाया ही नहीं? भैंस को क्या कहोगे जिसने कभी बैठ के खाया ही नहीं? भैंस के बच्चों को क्या कहोगे जिन्होंने बैठ के कभी खाया ही नहीं? कुत्ता कभी बैठ के खाता ही नहीं, खड़े ही खड़े खाता, खड़े ही खड़े खाता है। तू इंसान है वो कुत्ता है, तू इंसान है वो भैंस है, तू इंसान है वो ऊंट है, तू इंसान है वो जानवर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? दोनों में फर्क क्या है? तू इंसान था, मुस्तफा ने फरमाया तू इंसान है, बैठ के खाया कर, बैठ के पिया कर, मगर ना मानी तूने जनाबे वाला। आखिरकार अब डंडा शुरू हो गया है। अभी अभी की रिपोर्ट आई है, चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने रिपोर्ट रिसर्च करके बता दिया है। मेरे पास अखबारों की कटिंग रखी है, शायद यहाँ भी रखी होगी। हजरत पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने साफ साफ रिसर्च और शोध करके बता दिया है, रिसर्च करके बता दिया है। अभी रिसर्च आई है और ये कहा है जो खड़े खड़े खाएगा। हाय हाय हाय, क्या कहने भाई, जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद। जो खड़े खड़े खाएगा, जो खड़े खड़े खाएगा उसे कैंसर हो जाएगा।
जो खड़े खड़े खाएगा उसे कैंसर हो जाएगा। अमेरिका की तहजीब थी खड़े होकर खाना, मगर मुस्तफा का कल्चर था बैठ कर खाना। आज जमाना आके फाड़ के देख ले, अगर उजाला है तो अमेरिका के कल्चर में नहीं, 1400 साल पहले बैठ के खिलाने का अल्लाह की कसम हुक्म इसलिए लिया था कि मुस्तफा जमाने का डॉक्टर बन के आया है, तबीब आदम बन के आया, हकीम आदम बन के आया। मेरा नबी सारे जमाने को मकरूहात नापसंदीदा चीजों और खुदा की कसम कीड़ों मकोड़ों जहरीली हवाओं जहरीले साधनों से बचाने के लिए जमाने के पर्दे में तशरीफ लाया है। वो जमाने का हाथ पकड़ने आया है, वो गमखार है, वो दर्दमंद है, वो हमदर्द है, वो जनाब ऐसा है कि कांटा तुम्हें लगता है, दर्द मुस्तफा को होता है। खुदा की कसम 1400 साल पहले कहता खड़े खड़े खाना नहीं, आज 1400 साल के बाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कहते हैं जो खड़े खड़े खाएगा कैंसर हो जाएगा। और लोगों, अगर कैंसर से बचना चाहो तो खड़े होकर खाना बंद कर दो। ब्लड कैंसर से बचना चाहो खड़े होकर खाना बंद कर दो। अगर जिस्म के किसी भी हिस्से के कैंसर से बचना चाहो, कैंसर का इलाज न रांची में है, कैंसर का इलाज न पटना में है, कैंसर का इलाज न लखनऊ में है, कैंसर का इलाज न दिल्ली में है। पूरी दुनिया के पर्दे पे कैंसर लाइलाज बीमारी है। कैंसर को करीब मत आने दो, रसूल की सुन्नत के मुताबिक बैठ के खाना और बैठ के पीना शुरू कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी, नारे तकबीर। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह। है बंद करो अमेरिका और यूरोप के कल्चर का इमिटेशन करना। उजाला हुजूर के गुंबद में है। वो जनाबे वाला साइंस वाले अपनी हैसियत खूब पहचान गए हैं। वो जब रात को जब जलजला आता तो साइंस वाले समझ गए कि हमारी हैसियत क्या, ऊपर से आते हैं तो भी समझ गए हमारी हैसियत क्या है, इनकी क्या हैसियत है। इसलिए जनाबे वाला मैं कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में एक शख्सियत है। तुम सोचते हो रहबर साहब नारा लगाते हैं और ये नारा पूरा नहीं होने देता इमरान हनफी, ऐसा सोचते होगे, मगर मैं क्या करूं, मेरा मिजाज है। मुझे मैं जलसों में बोलते बोलते 20 साल हो गए मुझे। फैजी साहब के साथ एक जलसा करा, अरे एक जलसा करा, हजारों। रहबर साहब के साथ में कोई पहला जलसा है, बहुत मुद्दतों पुरानी यारी है। गिरिडीह में मौलाना आसिफ इकबाल अपना दोस्त नहीं है वो, तवज्जो है, अरे है। मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि स्टेज से नारा लगे, मुझे तो ये अच्छा लगता है मजमे से नारा लगे, क्योंकि स्टेज से जब नारा लगता है तो मैं ऐसा समझता हूं कि लोग क्या सोचते होंगे। लोग ये सोचते होंगे कि खुद ही तकरीरें कर रहे हैं, खुद ही नारे लगा रहे हैं, और आप नारा लगाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए खुशी होगी कि यार मेरी बातें तुम्हारी समझ में आ तो रही हैं, बात समझ। तो इनके नारे से तो मैं, इनके नारे को तो मैं कट कर देता हूं, मगर अगर तुम में से किसी ने नारा लगाया तो उसे मैं कट नहीं करूंगा, उसका इस्तेकबाल करूंगा। तुम में से कोई लगा सकता नारा? तुम्हारे अंदर कोई है हिम्मत वाला? एक नारा लगा के दिखाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, पीछे भी लगा रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आपके माशाअल्लाह नारा लगाया तो माशाअल्लाह। आवाज रहो बेटा, मिल्लत के शहजादे, और वो पीछे से मेरी कौम का बेटा शहजादा, मिल्लत का फरमाबरदार बेटा है। अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए, और जिन्होंने तुम्हारे नारों का जवाब दिया अल्लाह सबको दो जहां में सरसब्जियां शहजादियां अता फरमाए, आमीन। ये नारे तबीयत को खुश करते हैं। मैं ये कहना चाहता था, दुनिया में एक इकलौती हस्ती है मेरे और तुम्हारे नबी की,
एक, ओनली वन, सिर्फ एक, जिसे अल्लाह ने यहां तक पावर दे डाला कि तुम जब चाहो समय की धारा को रोक दो, तुम जब चाहो टाइम का सिस्टम भी लॉक कर डालो। मेरे नबी ने एक बार नहीं कई कई बार टाइम का सिस्टम भी लॉक कर दिया। रिमोट कंट्रोल हाथों में है। जोर से बोलो और जोर से। नबी के लिए टाइम ब्लॉक हुआ मेराज की रात में, और नबी ने ब्लॉक कर दिया हजरत अली के लिए। जोर से बोलो, जोर से। जब हजरत अली ने फरमाया, अर्ज की, आंखों में आंसू रो रहे थे, अश्कबार आंखें भीगी पलकें, या रसूलुल्लाह असर की नमाज रह गई, मुस्तफ़ा तुम दूर जाके पहाड़ियों के पीछे सूरज छुपने की तैयारी कर रहा है, छुपने के फिराक में, अपने चेहरा अपना मुखड़ा छुपाने के फिराक में, और मेरी नमाज रह गई असर की। तो मुस्तफ़ा फरमाते, तो फिर रोता क्यों है, आंखों में आंसू क्यों है? तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। वो तो खैर हो गई जो हर के मकाम पे लाके खड़ा ना किया। जोर से बोलो। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावी सरकार सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरत मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाब वाला जन्नत में है, आइडियल घोषित जमीन पे आए, आइडियल घोषित, जब तक नाम नहीं लोगे तौबा कबूल नहीं होगी। हजरत नूह के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम वाला आइडियल बन गए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए आइडियल घोषित कर दिया। मूसा ईसा 1,24,000 गली गलियारों में ऐलान हुआ, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, मुस्तफ़ा आ रहे हैं। जरा दूर से कह दो, मुस्तफ़ा आ रहे हैं, मुस्तफ़ा आ रहे हैं। हजरत लूत 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन गली गलियारे अनाउंसमेंट, घोषणाएं हो रही हैं, घोषणाएं हो रही हैं, वो नबी आ रहे 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 हैं, वो आए भी नहीं है। और जनाब वाला चर्चा चालू है, चर्चा चालू, ओए हाय हाय, ऐसा चर्चा चालू है कि गली गलियारों में ऐलान हो रहा है, समंदरों में जनाब वाला, खुशकियों में, तरियों में, खुशकियों में, हर जगह ऐलान, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। शोर मच गया पूरी दुनिया में, हड़कंप मच गया पूरी दुनिया, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। हजरत ईसा आखिर में आए, बोले इंतजार की घड़ियां खत्म, अब वही आ रहे हैं। क्या कहना, इंतजार की घड़ियां खत्म। और इस ऐलान के जनाब वाला कई सौ साल के बाद 12 रबीउल अव्वल की सुहानी सुहानी भीनी भीनी फिजाओं में अचानक सुबह ही सुबह मुस्तफ़ा जाने रहमत हजरत आमिना के घर में पूरी दुनिया का प्रधानमंत्री बना के, अल्लाह ने यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बना के, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को रसूल इनकलाब बना के आखिरकार 12 रबीउल अव्वल को भेज दिया। आ गए नबी, छा गए नबी। जोर से बोलो यार, आ गए नबी, छा गए नबी। बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर आमिना के बेटे जैसा बेटा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए, अल्लाह की कसम, वो गलियां सजी हैं उनसे, और जब गलियां सजी हैं उनसे, और जब गलियां मुअम्बर हुई हैं उनसे, जब गलियां मुनव्वर हुई हैं उनसे, जब खुदा की कसम मुस्तफ़ा चले हैं, हाय हाय क्या चाल है गजब की। न जाने कितने काफिरों के कुफ्र को तो जनाबे वाला खुदा की कसम रफ्तार ने मार डाला, कितनों की जान गुफ्तार ने ले ली, और जो बची कुची कुफ्र में रमक रह गई थी जिंदगी की, अल्लाह की कसम वो किरदार खत्म कर गया। नबी की गुफ्तार, जरा जोर से हाथ उठा के कह दो, अरे माशाअल्लाह क्या जुमले पसंद आ रहे हैं, बड़ी जोर से हाथ उठाया भाई ने, सुभान अल्लाह। इसका मतलब बड़े बड़े अदब नवाज लोग हैं झारखंड की जमीन पे, एकदम हाथ उठाते हैं। कुफ्रिस्तान के कुफ्र की जिंदगी में जो हल्की रमक थी, जनाबे वाला रफ्तार ने मार डाला, कुछ को गुफ्तार ने मार डाला, और खुदा की कसम जो जान बची थी कुफ्र की, वो खुदा की कसम नबी का किरदार लेके चला गया। ये खुदा की कसम मेरा नबी है। जब गलियां सजी हैं, दुनिया बोली है, हमने जवान बहुत देखे, मगर आमिना हमने अब्दुल्ला के बेटे जैसा जवान नहीं देखा। खुदा की कसम आ गए नबी, छा गए नबी। अब जनाबे वाला आ जाओ उधर से, जरा थोड़ी देर के लिए बगदाद आ जाओ। मिजाज समझते हैं, उधर का मिजाज ये है कि आए नहीं, छा गए। इधर बगदाद वाला जिलान में भी आया नहीं। जोर से बोलो यार, अरे आया नहीं,
मगर चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी चर्चित हस्ती गली गली जनाबे वाला वली आपस में एक दूसरे से कह रहे थे, सैयदों के घराने में एक बच्चा आने वाला है, अभी 300 साल लगेंगे, अभी 400 साल लगेंगे, एक शहजादा आएगा, अब्दुल कादिर जिलानी नाम होगा, और पोजीशन ऐसी होगी कि वो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर बरमलाए आम ऐलान करेगा, डंके की चोट पे यूं कहेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीइल्लाह। ऐसा आने वाला है, अभी आया नहीं, आने वाला है। नबियों का ऐलान गली गली, अरे गौसे पाक का ऐलान वलियों के दरवाजों पर। जोर से बोलो यार, वलियों की दहलीजों पर अभी जनाबे वाला आए नहीं है, अभी आने में टाइम है, अभी 400 साल है, अभी 300 साल है, अभी 200 साल है। हज़रात मोहतरम, अभी तो खुदा की कसम अब्बा और दादा का भी पता नहीं, मगर खुदा की कसम ऐसा ऐलान हो रहा है, और जनाबे वाला ऐलान होता रहा, वली एक दूसरे से कहते रहे, अमानतें ट्रांसफर होती रही, अमानतें ट्रांसफर होती रही, यहाँ तक के आ गया हजरत अबू साले जंगी दोस्त का जमाना, आ गया गौसे पाक के अब्बा का जमाना। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बात को खत्म कर देना चाहिए। घंटे से ज्यादा हो रहा है। अगर तुम कहो हाथ उठा के एक साथ तो लूंगा 10-15 मिनट, वरना मुझे भी इतना ज्यादा बोलने का कोई शौक थोड़ा ही है। तुम हाथ उठा के कहो कि इजाजत है और सारे के सारे हाथ उठाओ, मैं 10-20 मिनट और बोलूं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो। माशाल्लाह सभी लोग समर्थन में। फेक समर्थन तो नहीं है, ये फेक तो नहीं है। 10-15-20 मिनट बस। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। अभी मुझे बात है, अभी तो जनाब तुम्हें 2 हदीसें सुनाऊंगा, तुम्हारा ईमान डोल जाएगा, इंशाल्लाह ताज़ा हो जाएगा, और खुदा की कसम तुम्हारा दिल जनाबे वाला कशा कशा मदीने की तरफ भाग जाएगा। अभी तुमने सुना ही क्या है, अभी सुना ही क्या है, और खुदा की कसम सुना ही क्या है। और तुम्हारे सुनने की समात का शौक तो मुझे ऐसा लग रहा है जो तुम हाथ उठा रहे हो कि अगर अकेला मैं ही बोलता रह गया 2-4 घंटे तो इंशाल्लाह तुम मुझे सुन सकते हो। अरे सुन सकते हो 2 घंटे? हाथ उठा के बताओ कितने लोग 2 घंटे सुन सकते हैं मुझे अभी। और माशाल्लाह यार, वाकई तुम यार झारखंड के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, वाकई बिला वजह तुम्हारी मिसालें थोड़ी दी जाती हैं। तुम्हारी बहादुरी की, तुम्हारी यकताई की, तुम्हारी वहदत की, तुम्हारी यूनिटी की, तुम्हारी स्ट्रेंथ की, तुम्हारी मजबूती की जो मिसालें इधर उधर दी जा रही हैं, तो बिला वजह थोड़ी दी जा रही हैं। बैकग्राउंड है, पस मंजर है। आगे करते हैं बात जी, इंशाल्लाह इस मौजू पे फिर करते हैं बात। आज इम्तियाज साहब को मुबारकबाद देता हूँ, पता नहीं यहाँ है नहीं है इम्तियाज, माशाअल्लाह मुखिया आप हैं। ऐसा होना चाहिए मुखिया यार, दीनदार, वफादार, नबी पाक का वफादार, दीनदार, उलमा नवाज, इल्म दोस्त। ऐसा हो फिर मुखिया हो। सुभान अल्लाह।